आज हमारे देश में भाषा विवाद अपने चरम पर है। हर दिन हमें ये खबर न्यूज़ चैनलों में दिखाई देती है। क्या यह भाषा विवाद भारत तक सीमित है? आखिर भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या है भाषा का इतिहास? आइए हम इस वीडियो में भाषा विवाद और इसके पीछे के इतिहास को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जिसमें न शब्द हो न लेखन। प्राचीन मानवों को संवाद करने की आवश्यकता थी। हमारे पूर्वज खतरे की चेतावनी या भूख कैसे जताते थे? भाषा की कहानी मानवता की कहानी है। ये हमें जोड़ती है, समाज बनाती है और ज्ञान को आगे बढ़ाती है। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि भाषा धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआत इशारों और ध्वनियों से हुई थी। जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क और समाज विकसित हुआ, भाषा जटिल होती गई। आज दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं गूंजती हैं। हर एक की अपनी कहानी और दुनिया को देखने का तरीका है। यह यात्रा लगभग 50,000 साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस ने वोकल कॉर्ड्स और दिमाग विकसित किए। असीमित विचार साझा करने की एक प्रणाली। इस सुपर पावर ने हमें साथ काम करने, योजना बनाने और अंततः फलने फूलने में मदद की। हजारों सालों तक भाषा बोली जाती थी, याद रखी जाती थी और आसानी से भूल भी जाती थी। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, परमानेंट रिकॉर्ड्स की जरूरत से लिखने की इन्वेंशन हुई। पहले स्क्रिप्ट्स पिक्टोग्राफिक थी। मेसोपोटामिया में सुमेरियन क्यूनिफॉर्म, इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स और शुरुआती चाइनीज कैरेक्टर्स। इन सिस्टम्स ने रूलर्स को राज करने, व्यापारियों को ट्रेड करने और प्रीस्ट्स को पवित्र टेक्स्ट्स रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। लिखने ने इंसानियत को बदल दिया, नॉलेज को परमानेंट और जनरेशन दर जनरेशन ट्रांसफर करने लायक बना दिया। इसने फिलॉसफी, साइंस और लिटरेचर को राइज करने में हेल्प की। लिखने ने हमारे शब्दों को एक बॉडी दी और हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे सभ्यताएं उठीं, कुछ भाषाएं कल्चर और पावर के पिलर बन गईं, जिन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं। संस्कृत ने इंडिया की फिलॉसफी और रिलीजन को शेप दिया। ग्रीक और लैटिन ने वेस्टर्न थॉट, लॉ और एम्पायर को सपोर्ट किया। क्लासिकल चाइनीज ने ईस्ट एशिया को यूनाइट किया। इसके टेक्स्ट्स कई सदियों तक गवर्नमेंट और स्कॉलरशिप की रीढ़ की हड्डी बने रहे। इन भाषाओं पर कमांड एजुकेशन और स्टेटस की निशानी थी, जो एलीट लोगों को जोड़ती थी और नॉलेज को बचाती थी। उन्होंने वर्ल्ड व्यू को कैरी किया, लॉज को कोडिफाई किया और जनरेशन को इंस्पायर किया। जबकि आम लोग लोकल बोलियां बोलते थे, क्लासिकल लैंग्वेजेस एक हायर प्लेन पर काम करती थी, बड़े रीजन्स को जोड़ती थी। उनकी लेगेसी आज भी हमारी दुनिया को शेप देती है। भाषाएं लोगों के साथ ट्रैवल करती हैं और रिलीजन और एम्पायर से ज़्यादा कुछ भी उन्हें तेजी से नहीं फैलाता। अरेबिक, जो कभी लोकल थी, इस्लाम के साथ ग्लोबल हो गई। स्पेन से इंडोनेशिया तक बिलीवर्स को यूनाइट कर दिया। रोम जैसे एम्पायर्स ने लैटिन फैलाई, जो आज की रोमांस लैंग्वेजेस में डेवलप हुई। कॉलोनियलिज्म ने दुनिया को स्पेनिश, पुर्तगाली और खासकर इंग्लिश से भर दिया, जो अब एक ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका है। ट्रांसलेशन ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। क्रिश्चियनिटी बाइबल ट्रांसलेशंस के थ्रू फैली, कई भाषाओं को स्टैंडर्डाइज और प्रिजर्व करती हुई। फेथ और एम्पायर ने दुनिया के लिंग्विस्टिक मैप को फिर से बनाया, आइडेंटिटीज और डेस्टिनीज को शेप दिया। एम्पायर्स के खत्म होने के बाद भी उनकी भाषाएं अक्सर वहीं रहीं, अलग अलग देशों को एक साथ बांधती रहीं। भाषा की कहानी पावर की कहानी भी है। भाषा आइडेंटिटी है
और यही इसे एक बैटल ग्राउंड बनाता है। पूरी हिस्ट्री में डोमिनेंट पावर्स ने पॉपुलेशंस को कंट्रोल या एसिमिलेट करने के लिए माइनॉरिटी लैंग्वेजेस को दबाया है। फ्रांस में ब्रेटन और ऑक्सीटन जैसी रीजनल लैंग्वेजेस को फ्रेंच के लिए लगभग मिटा दिया गया। लैंग्वेज पॉलिसीज ने कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया है। श्रीलंका के सिविल वॉर से लेकर बेल्जियम के पॉलिटिकल डिवाइड्स तक, इंडिया और साउथ अफ्रीका में भाषा यूनिटी और ऑपरेशन दोनों का टूल रही है। जब एक भाषा को प्रिविलेज दिया जाता है तो अक्सर गुस्सा और रेजिस्टेंस आता है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, ये पावर, राइट्स और डिग्निटी के बारे में है। भाषाएं मर सकती हैं, जैसे स्पीशीज। हर 2 हफ्ते में एक और भाषा गायब हो जाती है, अपने साथ यूनिक नॉलेज, कहानियाँ और दुनिया को देखने के तरीके ले जाती है। ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक प्रेशर पेरेंट्स को अपनी मदर टंग्स को डोमिनेंट लैंग्वेजेस के लिए छोड़ने पर मजबूर करते हैं। नुकसान बहुत बड़ा है। हर भाषा एक चलती फिरती लाइब्रेरी है जिसमें अनमोल विजडम है। हिस्ट्री गायब हुई आवाज़ों से भरी है, कॉर्निश से लेकर अनगिनत इंडिजिनस टंग्स तक। इंडिया में और दुनिया भर में कई भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। भाषाओं का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है। लेकिन भाषा की मौत हमेशा फाइनल नहीं होती। दुनिया भर में कम्युनिटीज अपनी एंसेस्ट्रल टंग्स को रिवाइव कर रही हैं, अपनी हेरिटेज को वापस पाने के लिए लड़ रही हैं। हिब्रू का रिवाइवल लेजेंडरी है, पवित्र टेक्स्ट से लेकर इजराइल की लिविंग लैंग्वेज तक। न्यूजीलैंड में माओरी और वेल्स ने एजुकेशन और एक्टिविज्म के थ्रू पावरफुल कमबैक देखा है। लैंग्वेज नेस्ट्स, स्कूल्स और मीडिया एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में नई जान डाल रहे हैं। ये एफर्ट्स दिखाते हैं कि विल और सपोर्ट से भाषाएं कगार से वापस आ सकती हैं। एक भाषा को रिवाइव करना कल्चरल सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई है और ह्यूमन रेसिलियंस का एक टेस्टामेंट है। मौत इनेविटेबल नहीं है। हर नए स्पीकर में उम्मीद जिंदा रहती है। डिजिटल एज ने भाषा के लिए सब कुछ बदल दिया। शुरुआत में इंटरनेट ने डाइवर्सिटी को खतरा दिखाया। इंग्लिश का डोमिनेंस था और एक डिजिटल डिवाइड बना रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने खुद को अडॉप्ट किया। यूनिकोड ने हजारों भाषाओं को ऑनलाइन फलने फूलने दिया, हिंदी से लेकर चेरोकी तक। मशीन ट्रांसलेशन टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट बैरियर्स को तोड़ते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। सोशल मीडिया बिखरी हुई भाषा कम्युनिटीज को जोड़ता है, उन्हें अपनी आवाज़ों को शेयर और प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। नई डिजिटल लैंग्वेज इमोजी, मीम्स, इंटरनेट स्लैंग दिखाती हैं कि हम कितने अडेप्टेबल हैं। इंटरनेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए एक खतरा और एक लाइफलाइन दोनों है। ये एक दोधारी तलवार है जो हमारी आवाज़ों के फ्यूचर को रियल टाइम में शेप दे रही है। कहानी अभी भी चल रही है। क्या हम फ्यूचर में सब एक भाषा बोलेंगे या डाइवर्सिटी बचेगी? ग्लोबलाइजेशन हमें एक सिंगल टंग की ओर धकेलता है। इंग्लिश बिजनेस, साइंस और डिप्लोमेसी में डोमिनेट करती है। फिर भी आइडेंटिटी की ह्यूमन ज़रूरत लैंग्वेज रिवाइवल्स और हेरिटेज में प्राइड को जन्म देती है। टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी को खतरा और प्रिजर्व दोनों कर सकती है। सबसे छोटी कम्युनिटीज़ को भी जोड़ सकती है। फ्यूचर मल्टीलिंगुअल हो सकता है। काम के लिए एक ग्लोबल भाषा, घर और दिल के लिए मदर टंग्स। हर भाषा एक कल्चरल ट्रेजर है, दुनिया पर एक यूनिक लेंस है। असली सवाल, क्या हम एक कनेक्टेड दुनिया बना सकते हैं जो अपनी आवाज़ों की रिच टेपेस्ट्री को भी सेलिब्रेट करती है? आपकी मदर टंग क्या है और आप इसे कैसे जिंदा रखेंगे? अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।